हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ मिडल मैन के ऊपर। ये MCO 6 का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर्स में मिलेंगे भी और आगे भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसको समझना, हमको समझना, ये ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ज़्यादा क्या रटने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें कुछ बस की पॉइंट्स को रटना है। रटना इन द सेंस उनको एक बार देखना है, रिवाइज करना है, उसको लिखना है, जिससे आपकी मेमोरी में आ जाए। कल को आप उनके ऊपर पॉइंट्स बना सको। दैट्स इट, इतना ही होता है रटने का मतलब। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको कुछ और ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज पूरा भर के लिखना है। बस आपको वो की पॉइंट्स पढ़ने समझने हैं और उसको रिवाइज करना है, जिससे कि आप अपने पॉइंट्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सको। क्योंकि मिडल मैन का मतलब सबको पता होता है, लेकिन जब एक हमें लिखने के लिए बोलता है ना, 10 नंबर के अंदर या 20 नंबर के अंदर, तो हम क्या करें? हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए पूरे पूरे, हमारे उसके पास कवरेज होनी चाहिए हमारे पास, कि हम उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मिडल मैन की। मिडल मैन को इंटरमीडिएट भी बोला जाता है। एक प्रोड्यूसर और एक कस्टमर। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? कस्टमर तक सामान पहुंचाना। प्रोड्यूसर डायरेक्ट भी काम करता है, डायरेक्ट भी अप्रोच करता है कस्टमर के पास, लेकिन ये हर जगह पे लाजमी नहीं है। ठीक है, हर जगह कामयाब भी नहीं है। कुछ छोटे छोटे कवरेज एरियाज होते हैं, उधर के लिए चल जाता है, लेकिन जब आपको एक बहुत बड़े नेटवर्क को कवर करना होता है, तो आपको इंटरमीडियरीज अपॉइंट करने ही पड़ते हैं। अब इंटरमीडियरीज क्या क्या हो सकते हैं? अब जैसे मैंने आपको एक मैं एक जस्ट ब्रीफ देता हूँ उधर से, अब आपको फिर से बताऊंगा इसके बारे में। दो तरह के हो गए। प्राइमरी हो गए मिडल मैन टाइप्स के, और एक एंसिलरीज हो गए। एक होते चैनल मेंबर्स, एक होते फैसिलिटेड मेंबर्स। ये देखो, जैसे इसके अंदर आपको दिख ही रहा होगा, फैक्टर्स, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, ये तरह की चीज़ होगी। अब फैसिलिटिंग मेंबर्स में क्या आ गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, ये तरह की चीज़ें आ गई। ठीक है, अब इसके रोल्स के बारे में जानते हैं। मिडल मैन के देखो रोल्स क्या हो गए। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। अब एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ मैं आपको। देखो इसके अंदर ना आपको रिटेलर और होलसेलर के ऊपर लेकर चलूंगा मैं, जिससे आपको गेम पूरा समझ में आ जाए, वो बहुत ईजी भी लगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम रिटेलर और होलसेलर को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं बहुत आगे तक। प्रोड्यूसर होलसेलर को सामान देता है। देखो ये छोटी मोटी चीज़ बताऊंगा मैं आपको, पूरा गेम उसमें समझ, सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। प्रोड्यूसर होलसेलर को सामान देता है बल्क के अंदर। क्या हम वो बल्क लेने जाते हैं होलसेलर के पास? नहीं। हम किसके पास जाते हैं? हम रिटेलर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक पैप्सोडेंट चाहिए, एक कोलगेट चाहिए, ना कि पूरा डब्बा चाहिए कोलगेट का, ना कि पूरा ट्रक चाहिए कोलगेट का। ठीक है, क्योंकि हमारी नीड अभी इतनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्रिएशन करते हैं यूटिलिटीज़ का। आपको समय पे सामान मिल रहा है, आपको हर जगह सामान मिल रहा है। आपको आपका ऐसा नहीं है कि स्टॉक खत्म हो गया भाई कोलगेट का। भाई कोलगेट नॉर्मल यूज़ होता है, आज मैंने लिया तो क्या पता, ऐसा तो है नहीं कि कोई और लेगा ही नहीं। हर दिन 50-50 बंदे लेते कोलगेट। ठीक है, तो स्टॉक खत्म ना हो, इस तरह की चीज़ें आ गई इसके अंदर। फिर आता है मार्केट कवरेज एरिया, सॉरी, इकोनॉमीज ऑफ इन एफर्ट। इकोनॉमीज इन एफर्ट का मतलब आ गया, जो होलसेलर होता है वो बल्क में लेता है सामान, तो उसको कॉस्टिंग मिलती है कम, कॉस्टिंग पड़ती है कम। लेकिन वही सामान उससे और कम सामान लेता है रिटेलर। अगर सपोज कि होलसेलर ने एक ट्रक खरीदा, तो क्या वो ट्रक रिटेलर भी पूरा खरीद लेगा? नहीं। रिटेलर एक दो बॉक्स ले लेगा उसके अंदर के, जिसको उसको अकॉर्डिंग नीड होगी, जैसे उसकी दुकान चलती होगी। ठीक है, अब वो एक दो बॉक्स भी उसके एक एक महीने चलेंगे। भाई उसमें से एक एक पीस निकलेगा। ये तो है नहीं कि भाई कस्टमर आएगा कहेगा मुझे भाई एक बॉक्स दे दे पूरा। तो वो होलसेलर के पास जाएगा, क्योंकि उसको पता है होलसेलर के पास सस्ता मिलेगा। रिटेलर तो बहुत ज़्यादा ब्रेक करके देता है सामान को। ठीक है, अब आपको एक टॉफ़ी चाहिए, अब ऐसे तो है नहीं कि आप होलसेलर के पास चले जाओगे, वो कहेगा भाई पूरा पूरा बॉक्स लेना तो बात कर। ठीक है, कहने का मतलब ये है। फिर आता है प्रोवाइड्स लोकल कन्वीनियंस टू दी कंज्यूमर्स। अब ये मैंने पहले पॉइंट बोल दिया, इसको बाद में कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। पहला आएगा मार्केट कवरेज, तो हो गया। चलो, मार्केट कवरेज का मतलब यही हो गया कि भाई किराना, रिटेलर शॉप, हमें पता है किराना परचून की दुकान आपको हर गली गली नुक्कड़ पे मिलती है। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है सामान का, वो ये चाहता है कि उसका सामान हर लोगों के पास अवेलेबल हो। तो उसके लिए वो क्या करे? उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट्स को अपना फैलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स के पास सामान पहुँचाएगा, होलसेलर को देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये अपना चैन को बढ़ाएगा। फिर आता है प्रोवाइड्स लोकल कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर्स। सिंपल सी बात है। भाई मिडल मैन क्या करता है? कंज्यूमर को एक एक हेल्प देता है एक तरीके से, कि आपको प्रोड्यूसर के पास जाकर डायरेक्ट अप्रोच ना करनी पड़े, आपको सामान मिल जाए वो। अब मुझे कोई एक सामान चाहिए, मैं तो नहीं, मेरे को मुझे मैगी चाहिए तो मैं नेस्ले कंपनी के पहुंच जाऊंगा, भाई मुझे एक मैगी दो। ऐसा तो नहीं होगा ना यार। ये सिंपल सी बात है, हम दुकान पे जाएंगे, परचून की दुकान पे जाएंगे या रिटेलर शॉप पे जाएंगे। ठीक है, फिर आता है अपनी प्रोवाइड फील्ड स्टॉक। ये देखो बेसिकली इसमें क्या है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आपका होलसेलर और रिटेलर एक ही जगह पे होगा।
मैंने बोला दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में एक होलसेलर नहीं है, एक रिटेलर नहीं है, ऐसे हज़ारों रिटेलर होलसेलर मिलेंगे आपको। पूरी इंडिया में पता नहीं कितने मिल जाएंगे ऐसे, मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब इतने सारे रिटेलर होंगे तो आपको सिंपल सी बात है, हर बंदे के पास सामान की अप्रोच होगी। और अगर कल को वो सामान मेरे को, जैसे मैं दुकान पे गया ख़त्म हो गया, तो फिर क्या करें इस केस में? दूसरा बंदा, अगर दूसरा रिटेलर है, हम उसके पास जाके ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये फील का स्टॉक भी वो करते हैं अपन, इनके पास स्टॉक होता है एक सफिशिएंट अमाउंट का। ऐसा नहीं कि आज ख़त्म हो गया तो भाई ख़त्म, सबके पास ही ख़त्म हो गया, आप जाके ले सकते हो। फिर बात आती है फाइनेंसिंग की। अब देखो, अब किसी बंदे ने किसी कंपनी का सामान अपने पास रखा है, उसको रखने का भी कॉस्ट होगी। मैंने एक वेयर हाउस लिया, अब होलसेलर की बात करता हूँ, मैंने सामान को इकट्ठा तो करा होगा, उसकी कॉस्टिंग तो दे रहा हूँ, उसका रेंट तो दे रहा हूँ मैं, सब कुछ, ठीक है। अगर उसमें से कुछ स्पॉइलेज हो जाता वो भी तो मेरा खर्चा है, नुकसान है। अब इससे क्या हो रहा, प्रोड्यूसर को तो सामान बिक गया, प्रोड्यूसर का तो सामान होलसेलर ने खरीद लिया, लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी है? अब होलसेलर की जिम्मेदारी कि वो आगे कैसे बेचता है रिटेलर को, ठीक है। फिर आता है सर्विसिंग, एक तरीके से सर्विसिंग फैसिलिटी है। क्या होलसेलर इसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट दे रहा है? बस होलसेलर ये कर रहा है, अगर आप बल्क में लेते हो सामान तो आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको सामान मिल जाता है, मतलब कि एक जो उसकी एक लिमिट होती है कॉस्टिंग की। अगर आप एक क्या कहते हैं खुला पैकेट लेते हो या कुछ कम क्वांटिटी में लेते हो तो आपको ज़्यादा पड़ता, आपको एक सस्ता पड़ेगा ऐसे लोगे तो। कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक्टिंग रुक जाओ, ये एक्टिंग एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, सिंपल सी बात है भाई, ये चैनल ही है एक तरीके से। अभी हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, जब हमने इसमें पढ़ा था कि भाई डायरेक्ट लेवल मार्केटिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट लेवल मार्केटिंग क्या होता है। इसमें एजेंट्स भी आते हैं, रिटेलर भी आते हैं, होलसेलर भी आते हैं, ठीक है। तो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें डायरेक्ट नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें आपके रिटेलर, होलसेलर, आपके वेयर हाउसिंग कंपनीज आ रही है, पब्लिक फाइनेंसिंग कंपनीज है, ये सब चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। और ये प्रमोशन में भी काम करते हैं। अगर कोई सामान अब टीवी पे खूब ऐड आ रहा है, लेकिन लोगों तो अप्रोच ही नहीं है उसकी, तो क्या फ़ायदा उस सामान का? कोई ऐसा आइटम आपको टीवी पे दिखता तो बहुत है, लेकिन जब आप खरीदने जाते हो रिटेलर शॉप पे तो आपको वो नहीं मिलता, तो कोई वैलिड है उसकी? नहीं। अब ऐसे बहुत से सामान देखे होंगे आपने जो टीवी पे तो नहीं आते, लेकिन आपको परचून दुकान पे या रिटेलर शॉप पे मिल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनकी कंपनी का प्रमोशन होता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो एक अभी एक बेसिक पॉइंट्स है कुछ, आप इनको एक बार देखोगे, इनको एक बार कॉपी में नोट डाउन करोगे, ठीक है, तो आपको सब कुछ आ जाएगा। आपको मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये चीज़ें, आपको सिर्फ की पॉइंट पे वर्क करना है और कुछ नहीं है। आपको मिडल मैन का मतलब पता, अगर ये कीवर्ड भी लिख जाओगे आपको दिमाग में भी नहीं आएगा ना, तो उस टाइम आप स्ट्राइक करके लिख दोगे कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स होते हैं जो आंसर का आपको एक लगता है कि हाँ यार इस बंदे ने पढ़ाई करी है एमकॉम के रिलेटेड, क्योंकि लेमैन भी बता देगा बिचौली का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, कोई भी बता देगा, लेमैन भी बता देगा। लेकिन जब आपने एमकॉम करी, स्पेशलाइज किया कॉमर्स के अंदर, तो आपको कुछ तो अलग होना चाहिए ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिडल मैन के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर दो तरह के मिडल मैन होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक एंसिलरी होता है। प्राइमरी का मतलब क्या होगा, चैनल मेंबर्स, ठीक है। और एक होता है एंसिलरी, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटिंग मेंबर्स। अब फैसिलिटिंग वर्ड जब आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमें पता ही होगा कि भाई जब हम बात करते हैं अपने ट्रेड के बारे में, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आता है। अब कॉमर्स के अंदर भी ट्रेड आता है, फिर एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड आता है, ठीक है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ जब हम कॉमर्स के बारे में बात करते हैं, जब, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब ये होता है, जो आपके मेन जो फंक्शन होता है ना, उसके थोड़ा सा हटके हुए जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल करते हैं, एक मैगी हुई, आपके हाथ में मैगी पड़ी है, समझ लो आपने खरीदी दुकान से, क्या ये मैगी प्रोड्यूसर के पास से जहाँ से बनी है उठ के आ गई आपके हाथ में? नहीं, वो जब फैक्ट्री से निकली है तो एक गाड़ी के थ्रू आई है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आई है। जो ये सर्विसेज प्रोवाइड हुई है ना ट्रांसपोर्टेशन की, ये आपकी फैसिलिटिंग सर्विसेज के अंदर आ गया, ठीक है। ऐसी सर्विस, ये सर्विसेज होती है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं प्राइमरी की, अब प्राइमरी के अंदर क्या हुआ, दो तरह की चीज़ें आ गई, एक हो गया फंक्शनल, एक हो गया मर्चेंट। अब फंक्शनल के अंदर भी हमारे भाई बहुत सारे वेज आ गए। अब जैसे फंक्शनल की बात करते हैं तो फैक्टर्स आ गया। अब मैंने आपको बताया था फैक्टरिंग एंड फॉर फैटिंग, मैंने बता रखा है वीडियो में, आप चेक करोगे आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है ब्रोकर्स की। ब्रोकर्स का मतलब क्या होता है, ब्रोकर्स एक बिचौलिया होता है, एक एक होता है, जो कि प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर होता है उसके बीच में एक मेल जोल मचाता है। वो बिहाफ बात करता है, किसके बिहाफ पे बात करता है, प्रोड्यूसर के बिहाफ पे बात करता है, और
कंज्यूमर की बात प्रोड्यूसर तक पहुंचाता है, वही प्रोड्यूसर की बात कंज्यूमर तक पहुंचाता है, मतलब कि एक मेलजोल बनाता है बीच में एक छोटी सी कमीशन के ऊपर। ठीक है, एक कमीशन एजेंट्स भी होते हैं। फिर डेल क्रेडिट एजेंट्स होते हैं। डेल क्रेडिट एजेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रोड्यूसर का सामान, जो एक मैन्युफैक्चरर का सामान होता है, उधारी में बेचते हैं किसी पर्सन को, किसी पार्टी को। अगर, और ये बेचते तो हैं लेकिन किसकी, मतलब कि किसकी अप्रूवल के पर? वो प्रोड्यूसर की अप्रूवल पे बेचते हैं बाहर सामान, उधारी पे। अगर कल को वो बंदा पैसे देने से मना करता है या नहीं दे पाता, डिफॉल्टर बन जाता है, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रोड्यूसर की। इसको, इस टाइप के एजेंट्स को हम डेल क्रेडिट एजेंट्स बोलते हैं। फिर ऑक्शनर्स की बात आ जाती है। ऑक्शनर में बिड बिड लगती है कि भाई एक आइटम पे हम कितना मैक्सिमम प्राइस देने के लिए एक बंदा राजी है। ठीक है, फिर बात करते हैं मर्चेंट की। मर्चेंट के तो हम पर पढ़ाई है, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, यही सब चीज़ें आती है इसके अंदर। तो अब बात ही करते आए हम, होलसेलर एक बल्क में खरीदता है, ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर एक छोटे से क्वांटिटी में लेता है उससे। ठीक है, अब भाई एंसिलरी मेंबर्स के बारे में बता ही दिया मैंने, एक आपको ब्रीफ आइडिया दे ही दिया। अगर आप ये पॉइंट्स लिखोगे ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए अपने, जो आपको लोन प्रोवाइड करती है, इस तरह की एजेंट्स। ठीक है, पब्लिक वेयर हाउसेज हो गए जहाँ पर आपका सामान स्टोर होता है। आपको पता है वेयर हाउसेज क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, आपको एग्जांपल दिया था मैंने मैगी के थ्रू, कि मैगी जब अपने प्रोड्यूसर के उधर से निकलती है, मैन्युफैक्चरर के उधर से निकलती है, तो कोई रास्ता कवर तो करके आती होगी ना, कोई मीडियम तो करके आती होगी। किस मीडियम में आ रही है? चाहे वो रेल से आ रही हो, चाहे एरोप्लेन से आ रही हो, बाहर से आ रही है, तो भाई क्या पता वो ट्रक में आ रही हो। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी आती है इसके अंदर। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कि भाई, मैं ऐसा तो है नहीं जो प्रोड्यूसर है वो सर्वगुण संपन्न हो। ठीक है, सब कुछ उसके पास हो। अब उसने, अब जैसे पतंजलि है, भाई अगर पतंजलि की इतनी अच्छी ब्रांड इमेज है, इतनी सब कुछ है, तो वो एडवर्टाइजिंग भी खुद करे ना। लेकिन वो मीन्स दूसरा सुनती है। वो एनडीटीवी को एक माध्यम बना रखा है उन्होंने, या कोई और चैनल को माध्यम बना रखा है, या कहीं और चीज़ में दिखाते हैं, वो उनका मीन्स यूज़ करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, हर चीज़, हर बंदा सर्वगुण संपन्न नहीं होता। वो डिफरेंट डिफरेंट माध्यम का यूज़ करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज का यूज़ करता है अपने बात को पहुँचाने के लिए। ठीक है, अगर एक प्रोड्यूसर इतना पावरफुल होता ना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, खुद सामान सबके घर तक पहुंचाना, गली गली में रिटेलर शॉप खुलवाना अपनी, सब कर लेता है। ऐसा नहीं होता लेकिन। ठीक है, कहने का मतलब सबका एक इंपॉर्टेंस है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी। अगर जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर इसके बारे में। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जल्द से जल्द, देखो सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा ज़्यादा है, बट ये मेरी 100% प्रॉमिस होगा कि अब मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालता रहूँगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, हमको, मुझे तो जल्दी हो सकता है मैं आपको मेन मेन टॉपिक करवाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।